शिव गुरु चर्चा सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और सबसे पहले शिव गुरु चर्चा के लिए क्लिक करें हमारे नोटिफिकेशन बेल आइकन को। क्या है कि पूर्व जन्म के कर्म फल प्रारब्ध जिसको कहते हैं, पूर्व जन्म के कर्म फल शिष्य अदा दे सकते हैं क्या? अगर देते हैं तो इसका उपाय क्या है, इसका निदान क्या है, इसका समाधान क्या? देखिए, पूर्व जन्म के प्रारब्ध जिसको आप कर्म कहते हैं, जो फलित होना है, जो हमको आपको लेना है, वो तो बाधा भी दे सकते हैं, सहयोग भी कर सकते हैं, दोनों ही स्थितियां हो सकती हैं। लेकिन आज के साथ कुछ स्वतंत्रता भी है। आप किसी पेड़ को बोनसाई बना लीजिए, छोटा हो जाएगा, गमले में हो जाएगा। पीपल वृक्ष को गमले में काट काट के छोटा कर दीजिए, वो छोटा हो जाएगा। अपनी स्थिति में छोड़ दीजिए, विशालकाय हो जाएगा। आप मकई के दाने को हाइब्रिड भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन मकई के दाने को मिटा नहीं सकते। मिटाइएगा तो फिर न कहीं न कहीं मकई हो जाएगी। तो प्रारब्ध की चिंता नहीं करनी है, गुरु से जुड़ना है। अगर गुरु प्रारब्ध नहीं बदल सकते हैं तो गुरु मानने का क्या औचित्य है, तब क्या लाभ है गुरु मानने से? अरे गुरु तो आपके जीवन में परिवर्तन करते हैं। वह ईश्वर गुरु के रूप में दया करके जीव को शिवोन्मुख करता है, जीव को शिव की ओर ले जाने को प्रेरित करता है। वह ईश्वर गुरु के रूप में जीव को शिव में ले जाने की जिम्मेवारी लेता है, जवाबदेही लेता है। तो प्रारब्ध तो सबके अलग अलग होंगे, होने दीजिए, इससे क्या मतलब है? आप प्रारब्ध आपका है, तब भी शिव की पूजा में आप अपनी कठिनाइयां, अपने दुख बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते ही हैं। आप कहते ही हैं कि सरकार हमरा ये चाहिए, हमरा वो चाहिए, हमको ये कष्ट है, हमको ये कष्ट है, सरकार आप दूर कर दीजिए। ज्योतिषी भी आपको शिव की पूजा बताते हैं मार्केश आने पर। वो भी कहते हैं कि रुद्राभिषेक करा लीजिए, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा लीजिए, महामृत्युंजय करा लीजिए, यानी सलाह तो सभी देते हैं। अगर प्रारब्ध से ही सब कुछ घटित होता तो क्यों सलाह दी जाती? फिर ज्योतिषी का क्या मतलब है, फिर पूजा का क्या मतलब है? इसकी चिंता नहीं करनी है। उस ईश्वर गुरु से, उस विश्व गुरु से, उस शिव गुरु से दया मांगने की कोशिश करनी है, उससे अपना शिष्य के रूप में जुड़ा हो जाए। इसके लिए उस शिव से दया मांगी जानी चाहिए, उस गुरु को अपना गुरु बनाया जाना चाहिए। आगे दिन की चर्चा में आपने कहा है कि शिव गुरु कनकन में और रोम रोम में है। चारों तरफ पूजा पाठ भी हो रही है या गुरु कनकन में मौजूद भी हैं, फिर भी समाज में इतनी विकृति क्यों, इतनी दुश्मनी क्यों? एक सवाल आया है कि शिव तो कण कण में है, फिर समाज में ये गड़बड़ी क्यों, ये विकृति क्यों? देखिए, उस ईश्वर की ये लीला है। वही रोगी होता है, वही डॉक्टर होता है। वही मुर्गी होता है, वही मुर्गी के रूप में मुर्गी को खा, तो वो आदमी के रूप में मुर्गी को खा भी जाता है। वही गाय भी होता है और बाघ के रूप में गाय को मारता भी है। उस रचनाकार की ये लीला है। लेकिन वही ईश्वर, वही शिव जब गुरु होता है तो समझ देता है। मैंने दिन में कहा ना कि ज्ञान का मानी समझ होता है। गुरु समझ देते हैं। जब वही शिव गुरु होगा तो समझ देगा। देखिए, हम लोग इतनी देवताओं की पूजा करते हैं, कम नहीं। आपको शांत होना चाहिए, चुपचाप बैठ के सुनना चाहिए और धीरे धीरे घसकना भी चाहिए। अब शाम हो रही है, आपको सुनने का मन है तो इत्मीनान से बैठ के सुनिए। शोर क्यों करते हैं, क्या लाभ मिलेगा इससे? देखिए, हम लोग इतनी पूजा करते हैं, मामूली पूजा हमारे आपके घरों में नहीं होती। लेकिन भाई साहब ने ठीक सवाल किया कि समाज में तो गड़बड़ी की गड़बड़ी यथावत बनी हुई। क्यों ऐसा है? देखिए, जिसके साथ रहिएगा उसका गुण दोष जरूर लीजिएगा आप।
हमारे यहाँ बच्चे गलत संगत में चले जाते हैं तो हम आप क्या बोलते हैं, अरे उस सब के साथ मत घूमो, तुम घर में रह के पढ़ाई करो या खेलो, कहाँ जाता है तुम। यानी हम लोग जानते हैं कि संगति गड़बड़ होने से गड़बड़ हो जाता है। ठीक उसी तरह से देवताओं की संगति में जाइएगा तो अच्छे बनिएगा, फिर भी हम अच्छा नहीं बन पा रहे, फिर भी अपने उतर नहीं रहा है, बल्कि इंसानियत नीचे गिरती जा रही है, लोगों के पास से खत्म होती जा रही है। ये तो हम लोग हर पल हर क्षण देख रहे हैं। क्या कारण है इसका? इसका एक ही कारण है, ना देवता गड़बड़ है ना हम आप गड़बड़ हैं। हम दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं, हमारा आपके अपने देवता से जुड़ाव ही नहीं हो रहा है, हमारी आपकी अपने देवता से संगति ही नहीं हो रही है, और इसीलिए उनका गुण दोष, उनका कोई प्रभाव हम पर आप पर नहीं पड़ रहा है। गुरु का काम क्या है? मैंने दिन में कहा कि गुरु शिव से जोड़ते हैं, गुरु आपको देवता तुल्य बनाते हैं। देवता शिव तो देवताओं के भी देवता कहे जाते हैं, महादेवी हैं। गुरु देवताओं से जोड़ते हैं, गुरु ईश्वर से जोड़ते हैं, गुरु शिव से जोड़ने की जिम्मेवारी लेते हैं। जब गुरु सही होगा तो आपको देवता से जोड़ेगा, शिव से जोड़ेगा, और तब उस देवता का प्रभाव आप पर पड़ेगा। अभी तो नहीं प्रभाव पड़ रहा। शिव की तस्वीर देखिए तो क्या सच है क्या गलत है ये तो नहीं मालूम, लेकिन शिव की तस्वीर देखने से लगता है कि यहाँ बाघ भी बैठा है और बैल भी बैठा है। शिव की तस्वीर देखने से लगता है कि सांप भी है और चूहा भी है, मोर भी है, सांप भी है। देखिए मोर सांप को खाता है, बाघ बैल को मारता है, सांप चूहे को खाता है। शिव की तस्वीर में देखिए कितने शांत चित्त ये बैठे नजर आते हैं। यानी शिव भाव की परिधि में जानवर भी अपना जन्मजात गुण छोड़ दे रहा है, बाघ बैल को नहीं मार रहा। शिव ज्ञान की परिधि में जैसे जानवर भी जाते हैं तो वो कितना प्रेम से रहते हैं। फिर आप लोग शोर कर रहे हैं, आपको शोर नहीं करना चाहिए, चुपचाप जाना चाहिए या बैठना चाहिए। तो शिव देवता के रूप में उन देखिए शिव भाव की परिधि में जानवर भी अपना जन्मजात गुण छोड़ दे रहे हैं। सांप भी गणेश के चूहे को नहीं मार रहा है, तस्वीरें कह रही हैं। तो शिव भाव की परिधि में ले जाने का जिम्मा कौन लेता है? गुरु लेते हैं। गुरु आपको शिव से जोड़ते हैं, शिव भाव में ले जाते हैं, गुरु का ये काम है। हम लोगों ने कहा कि उस शिव को जरा अपना गुरु बना के देखिए, दुनिया बड़ी सुंदर हो जाएगी, आप भी बड़े सुंदर हो जाइएगा, क्योंकि गुरु तो जिम्मा लेता है। आगे